मेरे प्यारे प्यारे साथियों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम आगे फिर से बढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। लास्ट हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किया था वो कहां तक कर लिया था? हमने मास परसेंटेज किया था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किया था, वॉल्यूम परसेंटेज किया था, पीपीएम किया था। और मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में कहा भी था आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नीट लेवल, जेई लेवल, सीबीएसई लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आगे आने वाले हैं। तो उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने की नई टर्म है वो है मोलैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो आगे की जो हमारी है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की ही टर्म है, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। सीबीएसई क्या, हरियाणा बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई जेएंडके बोर्ड, इन बोर्डों में यह भी पूछा हुआ है हाउ विल यू डिनोट द मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप किस सिंबल से डिनोट करोगे? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है मोलैरिटी को। क्या कह रहा है अभी? वही हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात चल रही थी, तो हम देख लेते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट में। इस बार क्या कह रहा है? अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कितना है अभी? 1 लीटर। आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। आपके पास कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन 1 लीटर प्रेजेंट है तो उसमें क्या कह रहा है? अगर 1 लीटर प्रेजेंट है तब, नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन समझने के लिए जरूरी है। 1 लीटर अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन का ये क्या है अभी? वॉल्यूम हो गया। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। जब आपके पास सॉल्यूशन 1 लीटर प्रेजेंट है, अगर आपका सॉल्यूशन 1 लीटर प्रेजेंट है तो हम उसके अंदर सोल्यूट के मोल्स चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे? सोल्यूट के मोल्स चेक करेंगे। सोल्यूट के क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल्स। आप सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करोगे। जैसे आप सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करोगे, अगर सोल्यूट के मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, पहले ये पता होना चाहिए मोल्स। वैसे 11th क्लास में आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, या फिर ये कह सकते हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन हर बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर तो होगा नहीं, 1 से ज्यादा होगा, कम होगा। लेकिन हमें आंसर हमेशा किसके अकॉर्डिंग देना होता है? आंसर हमें हमेशा 1 लीटर में कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसी को हम क्या नाम देते हैं अभी? उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को नाम दिया जाता है मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, इन पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलैरिटी। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताते हैं। आपको कोई कहे भी आपने बनाना शुगर सॉल्यूशन, क्या बनाना है अभी? आपने बनाना शुगर सॉल्यूशन, और आपने शुगर सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बनाना है, और ऐसा शुगर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी स्वीटनेस अच्छी हो, हमें पसंद आए। तो हम किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे, कोई एक्सपर्ट। और आपने बनाना कितना है? मान लेते हैं आपने ज्यादा नहीं, कम बनाना, बिल्कुल ही आपने बनाना है सिर्फ ओनली 250 ml। आपने कितना बनाना है? 250 ml बनाना है। तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछोगे, वो ये नहीं बताएगा 250 ml में 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए आप कितना शुगर डालो, ऐसा नहीं बताएगा। वो आपको क्या है? इकट्ठा बता देगा भी। अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हो तो उस टाइम पे उसमें 80 ग्राम शुगर डाल दोगे तो अच्छा मीठा, अच्छी स्वीटनेस वाला शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसने क्या बता, स्टैंडर्ड बता दिया कि 80 ग्राम शुगर को 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दो। उसने स्टैंडर्ड बता दिया, ये 1 लीटर के अकॉर्डिंग बता दिया कि 1 लीटर में 80 ग्राम शुगर मिला दोगे तो आपका सॉल्यूशन अच्छी स्वीटनेस का, अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। तो उसने किस में बताया? 1 लीटर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बताया। बताया नहीं बताया? लेकिन हमें बनाना कितना? 250 ml बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 ml होता है। 1000 ml के अंदर जब 80 ग्राम है तो 250 ml में कितना है? तो आप सीधा कैलकुलेट कर लो। अब हम कहेंगे भी 1000 ml में हमें शुगर चाहिए 80 ग्राम, तो 1 ml में हमें कितना शुगर चाहिए? 80 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें कितने में चाहिए?
सॉरी 250 ml में कितना शुगर लेना पड़ेगा, तो हम 250 ml कहां पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो 20 ग्राम आ जाएगा। तो आप 20 ग्राम शुगर मिला दो आपका। लेकिन उसने बताया तो स्टैंडर्ड ही ना, स्टैंडर्ड 1 लीटर के अकॉर्डिंग। वैसे ही मोलरिटी भी हमें स्टैंडर्ड बतानी होती है, वैसे ही हमें मोलरिटी भी क्या बतानी होती है, स्टैंडर्ड। तो प्रत्येक 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लूंगा, सुंदर सा एग्जांपल। ये देखिए, आपके पास मान लेते हैं मान लेते हैं मेरे पास क्या प्रेजेंट है अभी मेरे पास प्रेजेंट है घर पे जो नमक होता है वो NaCl, ठीक है। और NaCl कितना प्रेजेंट है मेरे पास, जो NaCl प्रेजेंट है वो है 58.5 ग्राम। और जो सॉल्यूशन बनाया है वो 500 ml बनाया है। कितना बनाया है, 500 ml। किसमें प्रेजेंट है, 58.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में। लेकिन हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, 1 लीटर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देना, 1 लीटर। तो आप इसको 500 ml नहीं ले सकते, इसको 1 लीटर बनाओ। इसको 1 लीटर बनाने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, डबल, ट्वाइस। तो ये 1 लीटर हो गया। देखो 1 लीटर हो गया या नहीं हो गया। इसको अगर डबल करोगे तो सोचो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। और अगर इसको डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब जब आप 1 लीटर सॉल्यूशन लोगे तो उसमें आपको जो नमक है वो कितना मिलाना पड़ेगा, 117 ग्राम मिलाना पड़ेगा। पता चल गया। तो इसलिए कह रहा हूं हमेशा 1 लीटर के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। अब ये तो ग्राम में आया, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स। इसके ग्राम के मोल्स बना लेंगे। अरे मोल्स बनाना भी सिखाऊंगा, पहले ये बताओ 1 लीटर में आप सोल्यूट का वेट कैलकुलेट करना आ गया या नहीं आ गया। तो आप इसके मोल्स कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले 1 लीटर में हमेशा आंसर देना होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो कोई जरूरी नहीं है हर बार 1 लीटर दिया वो, लेकिन ये आपने ये तो देसी जुगाड़ लगा के सीधा डबल कर दिया। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं भाई, दूसरे तरीके से देखिए, देखिए दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, फिर मोल्स बनाना भी सिखाऊंगा। दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं अभी, अब हमें पता था कितना, 500 ml के अंदर कितने प्रेजेंट था, 500 ml अगर आपने सॉल्यूशन बनाया तो उसमें NaCl की अमाउंट थी 58.5 ग्राम। 1 ml अगर सॉल्यूशन होता तो कितना हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है ये 500 ml। और हमें कितना बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, तो मतलब 1000 ml। तो ये 1000 कहां पे चला गया, मल्टीप्लाई में। ये देखिए चला गया या नहीं चला गया, कैलकुलेट करके देखो, 500 दूनी 1000 और 2 से मल्टी, देखो 117 ग्राम ही आंसर आया, नहीं आया। ये फॉर्मूला बन गया, अच्छे से देखो तो इसको फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला बना, देखिए क्या फॉर्मूला बना। इसलिए क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये बन गया कि आप जो भी वेट किसी भी चीज का ले रहे हो उस वेट को तो ऊपर ले लो। ये लिया हुआ देखो हमने 58.5 ग्राम वेट था NaCl का स्टार्टिंग में, वो ले लिया। डिवाइड में क्या करो, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो। डिवाइड में जितना भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन उसको किस में चेंज कर लो, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लो। करके देख लो चाहे, अब आंसर मैं इसके अकॉर्डिंग फिर बताऊंगा। वेट ऊपर ले लो सोल्यूट का, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, करके देख लो चाहे। वेट कितना था अपने पास, वेट था 58.5 ग्राम। और उसको हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमारा कितना था 500 ml। उसको लीटर में चेंज करूंगा तो कितने से डिवाइड करूंगा, 1000 से। 1000 से चेंज करते ये लीटर आ गया, डिवाइड कर दो यहां पे 500 बटे में कितना आ जाएगा, 1000। 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। सोल्व करके देखो वही आंसर आया या नहीं आया। मोल्स तो बाद की बात है, पहले ये बताओ फॉर्मूला बनाना आ गया नहीं आ गया। तो इसलिए कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, उससे पहले हमें क्या पता करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट सोल्यूट का है। क्योंकि सोल्यूट के मोल्स बनाना इजी है अगर आपको वेट पता तो उसका। तो 117 ग्राम पर लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका NaCl, मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। ओके, अब आप मोल्स बनाना सीखिए, फिर हम डिटेल में सीखते हैं। पहले हम मोल्स बना लेते हैं। यहां पे मोल्स कैसे बनाते हैं भाई, किसी के भी मोल्स बनाने हो, मोल्स बनाने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट, जो आपको दिया हुआ मिलेगा। और गिवन वेट को किससे डिवाइड कर दूं भाई, मोलर मास से डिवाइड कर दूं। गिवन वेट को किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, अपने आप मोल्स बन जाएंगे। मोल्स को हम डिनोट करते हैं N से, याद रखना। गिवन वेट को हम डिनोट करते हैं W से, और मोलर मास को हम डिनोट करते हैं M से, ये याद रखना। लेकिन मोलरिटी को भी M से डिनोट करते हैं और मोलर मास को भी M से डिनोट करते हैं। ओके, अब मैंने आपको यह बताता सोल्यूट के मोल्स बनाने, तो सोल्यूट के मोल्स के लिए मैं बी वर्ड लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बी को हम सोल्यूट बोलते हैं। तो NB विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट। गिवन वेट क्या है, WB। हो गया या नहीं हो गया,
क्योंकि W का मतलब वेट, गिवन वेट, और B का मतलब सोल्यूट, अपॉन में मोलर मास को M से, और B वर्ड मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये देखिए भी मोल्स आ गए या नहीं आ गए। अब आपको क्या करना है, जहां पे आप क्या कर रहे थे फॉर्मूला बनाते टाइम, आपने ये फॉर्मूला बना था, गिवन वेट डिवाइड में क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन वेट डिवाइड में क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे अब आप वेट की जगह मोल्स रख लो, बस वेट की जगह मोल्स रख लो, तो इसलिए क्या हो गया, मोलरिटी का फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आप कर दो, आपका आंसर जो आएगा वो मोल पर लीटर में आएगा, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स है, आप देख भी लो, यहां से चेक भी कर लो, ऊपर मोल्स है, मोल्स की यूनिट मोल है, डिवाइड में नीचे लीटर है तो उसकी यूनिट वॉल्यूम है लीटर में, लीटर। अब लीटर ऊपर जाएगा तो मोलरिटी की क्या यूनिट बन गई, मोलरिटी की जो यूनिट बन गई वो क्या बन गई, मोल पर लीटर बन गई। मोलरिटी की क्या यूनिट बन गई, मोल पर लीटर। पूछा हुआ भाई मोलरिटी की क्या यूनिट होती है। दूसरी बात एक और लिख सकते हो आप, मोलर भी इसकी यूनिट लिख सकते हो। ये थी भी मोलरिटी। एक बार फिर से चेक करते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल धीरे धीरे दोबारा से चेक करेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। स्टार्टिंग में देखिए मैंने आपको क्या बताए थे, मोलरिटी मैंने कहा था आप सोल्यूट के मोल्स लोगे, क्या लोगे, सोल्यूट के मोल्स ले लिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है उसको हमने क्या नाम दिया था, मोलरिटी। इसलिए कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। अब क्या है, आपको मोल्स बनाना तो सिखाऊंगा मैं, उससे पहले आप क्या करो, मोल्स की जगह मास ही ले लो सोल्यूट का। क्या ले लो, मोल्स की जगह मास ही मान के चलो, मोल्स बनाना इजी है, अगर मास पता है तो मोल्स बना लोगे। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, एक शुगर का सॉल्यूशन है, वो कितना है 250 ml है, और उस 250 ml में शुगर कितना है 80 ग्राम है, कितना है 80 ग्राम। तो सॉरी, आपने क्या किया, आपने 250 ml एक शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, हमने ये कहा था। हमने किसी एक्सपर्ट से पूछा कि हम कितना इसके अंदर शुगर डालें सॉल्यूशन हमारा अच्छा स्वीटनेस का तैयार हो जाए, तो उसने बताया कि आप 80 ग्राम शुगर को अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में मिला दोगे तो अच्छी स्वीटनेस का बन जाएगा। उसने तो स्टैंडर्ड बताया कि 1 लीटर में कितना मिलाओगे, अब आपको कितना भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। इसलिए मोलरिटी में भी हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते हैं कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो हमें यहां पर पता चल गया भी 1 लीटर में 80 ग्राम है तो हमारे 250 ml में कितना मिलेगा शुगर, 20 ग्राम। इसलिए कह रहे हैं हमेशा हम आंसर 1 लीटर के अकॉर्डिंग देते हैं, हो जाएगा। ये इतनी डिटेल में पता क्यों बता रहा हूं, छोटे लेवल से, अरे जो मेरा वीक बच्चा है ना, कमजोर बच्चा है, उसको भी ये समझ आ जाएगा। लेकिन जो अपने आप को इंटेलिजेंट कहता है, एक बार देख ले वीडियो को अच्छे से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या बताना चाह रहा हूं। अब क्या किया हमने, एक एग्जांपल लिया, लेट अस कंसीडर हमारे पास NaCl कितना है 58.5 ग्राम, और वो कितने लीटर सॉल्यूशन में है 500 ml, मतलब आधा लीटर है। तो मुझे ये बताइए, मुझे सॉल्यूशन को 1000 ml करना है, 1 लीटर में चाहिए ना मुझे, तो कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। मोल्स तो बाद की बात है, मोल्स तो बनाना इजी है। जब 58.5 ग्राम NaCl 500 ml में है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, इसका डबल किया है तो इसका भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये भी आपका यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 117 ग्राम आपका NaCl हो गया। या दूसरे देसी जुगाड़ से मैंने क्या बताया था, आपको बताया था 500 ml सॉल्यूशन में 58.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, 1 ml में डिवाइड में 500 तो 1000 ml में मल्टीप्लाई। आप देखो यहां से भी आंसर क्या आ गया, 117 ग्राम ही आया। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, कभी भी आपको 1 लीटर के अकॉर्डिंग कुछ भी पता करना हो तो ये देखिए 1 लीटर में निकालना तो क्या है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड में क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लीजिए अभी आंसर आ गया। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास मोल्स बनाने का फॉर्मूला सीख रहे हैं, क्योंकि आपको गिवन वेट तो पता चल गया। मोल्स बनाने का क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट डिवाइड में क्या होता है, मोलर मास, और मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, b सोल्यूट के निकालने तो NB इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट WB डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB हो गया। अब आप क्या करोगे भाई, यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला भी आ गया। मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, अरे जब आपको ऊपर वाला फॉर्मूला पता है, गिवन वेट डिवाइड में क्या किया था आपने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वहीं से 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट प्रेजेंट है अगर वो हमें कैलकुलेट करने हैं तो क्या करोगे आप, बड़ा ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अभी यहां से देख सकते हो आप क्या करना है आपको, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपके पास क्या आ गया, मोलरिटी। तो मोलरिटी का अब एक और फॉर्मूला हम अच्छे से लिख लेते हैं, क्या बनाएंगे भाई मोलरिटी का फॉर्मूला,
देखिए मोलरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये एमएल में मिलेगा, इसको लीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे 1000। ये 1000 कहां चला जाएगा ऊपर, इसलिए इसको यहीं से ऊपर लिख ले तो बेटर नहीं रहे। ये देखिए 1000 कहां चला गया ऊपर, हो गया। अब क्या करोगे, एनबी को हम क्या लिखते हैं, हमें पता नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, WB अपॉन में क्या होता है MB, और नीचे क्या होता है वॉल्यूम, ये रहा, और ऊपर क्या चला गया 1000। ये फॉर्मूला है भाई, इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ये है भाई मोलैरिटी। ओके, अब एक न्यूमेरिकल देखिए इसके ऊपर, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल जो स्टेट बोर्ड में आता है। वो पहले ये कह रहा भाई देखिए इसने जो न्यूमेरिकल दिया वो क्या दिया है, ये कह रहा 60 ग्राम NaOH dissolved in 60 ग्राम NaOH dissolved in 450 ml solution, 450 ml solution, calculate concentration of solution, calculate concentration of solution, calculate concentration of solution in mole per liter, इन मोल पर लीटर। देखो क्वेश्चन को रोटेट कर दिया, मोल पर लीटर किसकी यूनिट बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, मोलैरिटी की। तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, या पूछ सकता है कैलकुलेट मोलैरिटी, बात सेम है भाई, कैलकुलेट मोलैरिटी या कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। बड़ा ही सिंपल है, जो दिया हुआ होता है वो हमेशा सोल्यूट होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो वहां पे वाटर को सोलवेंट माना जाता है। 60 ग्राम NaOH दिया हुआ, मतलब ये आपका क्या हो गया सोल्यूट हो गया, यहां पे ये आपका क्या हो गया सोल्यूट हो गया, कुछ भी जो कुछ भी दिया होता है, क्योंकि सॉल्यूशन NaOH का है और हमेशा उसकी बात की जाती है, जो सोल्यूट होता है उसका सॉल्यूशन बनता है हमेशा। NaOH का सॉल्यूशन मतलब ये NaOH सोल्यूट है, उसका सॉल्यूशन है ये। तो सोल्यूट है आपके पास NaOH, तो सोल्यूट आपके पास हो गया, कौन हो गया सोल्यूट आपके पास NaOH। सबसे पहले हमने फॉर्मूले में पढ़ा था इसका वेट, इसका वेट दिया हुआ है WB, कितना दिया हुआ 60 ग्राम इन्होंने दिया है, न्यूमेरिकल में पढ़ लिया कितना दिया हुआ है 60 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अभी 60 ग्राम, ये लीजिए दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स बना लो। नंबर ऑफ मोल्स बनाने का फॉर्मूला क्या है, NB इज इक्वल टू क्या होता है WB अपॉन में क्या पढ़ा था हमने MB। अब WB तो दिया हुआ गिवन वेट 60 ग्राम, डिवाइड में MB तो नहीं पता ना इसका। NaOH का MB कितना होता है, यहां देख लो NaOH का MB मोलर मास कितना होता है, टेबल मैंने कहा था ना 2 पेज रख लो, उस टेबल में लिख लो। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सबका मिलाओगे तो कितना आ गया, ऐसे निकालते हैं भाई। ये आपको मास नंबर याद होना चाहिए, अगर आपको मास नंबर याद है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो NaOH का मोलर मास कितना आ गया 40, कैलकुलेट करोगे तो कितने आ गए भी 1.5 मोल्स आ गए। इतना बताओ किसी को पूछना तो, मोल्स बन गए। दूसरा हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा, मोल्स के बाद हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो और बना लेते हैं वॉल्यूम, फिर दोनों तरीके से न्यूमेरिकल बताऊंगा। अब वॉल्यूम और बना लो, तो वॉल्यूम कैसे बनाओगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल को देखिए, वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 450 ml, कितना दिया हुआ था 450 ml, याद कीजिए। ये देखिए न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है 450 ml दिया हुआ है। इसको लीटर में चेंज करो, कैसे करते हैं लीटर में चेंज, 450 ml को कितने से डिवाइड कर दूं 1000 से, किस में चेंज हो जाएगा अभी ये लीटर में, हो गया, ये भी आपके पास हो गया। अब आपका मोलरिटी, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम, और वो भी किस में होना चाहिए लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए थे 1.5, डिवाइड में क्या आया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रहा 450, और 1000 कहां चला जाएगा ऊपर, सोल्व कर लेना भी आंसर आ जाएगा। इसके साथ में हमेशा क्या लिखोगे मोल पर लीटर लिखोगे ही लिखोगे। ओके, ये था भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मोलरिटी के ऊपर। अब यहां से क्या कह रहा है, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनिए ध्यान से। अब अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकालता, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये लीजिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर देखिए। तो अब न्यूमेरिकल पे आइए, आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है 60 ग्राम NaOH, NaOH मतलब सोल्यूट, WB कितना है 60 ग्राम, रख दो फिर इस फॉर्मूले में, कितना रख दो 60, मल्टीप्लाई क्या है 1000, डिवाइड में कितना है मोलर मास ऑफ NaOH, सोल्यूट है, मोलर मास हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कितना था 40, रख दो ये भी, ये रख दो 40, मल्टीप्लाई V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 450 ml, ये लीजिए अभी
फॉर्मूले में ऑलरेडी सब कुछ फिटेड है, फॉर्मूले से निकाल लो, आप किसी भी तरीके से निकाल लो भी, आपकी इच्छा है। बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से बताया है, इसलिए पहले मैंने वेट का यूज करके बताया कि हम 1 लीटर ही क्यों लेते हैं, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पहले हो जाएगा। ये था भी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ता है, जो सीबीएसई में जाता है, नीट में जाता है, और आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए भी। थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके ऊपर हम मोलरिटी की बात करेंगे, तो वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ओके, कर दूं, इसको हटा दूं, एक बार देख लीजिए, आप न्यूमेरिकल को देखना है, ये लीजिए, मैं इकट्ठा कर देता हूं एक ही जगह, ये लीजिए, कैसे कैलकुलेट किया मैंने, एक बार देख लो आप। हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए, थोड़ा सा ही, ज्यादा कुछ नहीं। ये लीजिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के न्यूमेरिकल, जो बहुत काम का है, नीट लेवल, कंपटीशन लेवल में आता है। ये लीजिए भाई, ये कह रहा है हमारे पास 68% ये लिखा हुआ अभी HNO3 सॉल्यूशन, 68% HNO3 solution having density 1.212 gram per ml. Calculate its molarity. Calculate molarity of solution. Calculate molarity of solution. कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैलकुलेट करो, ये है भाई आपके पास। आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हो गया अभी। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्या कह रहा भाई, यहां से देखने का है क्या। सबसे पहले मोलरिटी का यहां पे एक कॉर्नर में फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या था आपका, ये लीजिए भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब WB अपॉन में MB, उसके डिवाइड में था वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते थे, 1000 ऊपर चला गया था। यही था ना भाई, इस फॉर्मूले को अलग से रख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, आपका कोई चीज गलत नहीं होना, कोई भी चीज गलत नहीं होगी, सिर्फ सबसे पहले फॉर्मूला रख लो। हो गया इतना। अब क्या करोगे, 68% HNO3, W/W लिखा हुआ, W/W का मतलब मास परसेंटेज, याद आ गया। W/W का मतलब क्या है, मास परसेंटेज गिवन है, ये क्या गिवन है, मास परसेंटेज। और किसका सॉल्यूशन है, HNO3 का सॉल्यूशन है, कितने परसेंट है, 68% है। परसेंटेज वर्ड आते ही मैंने बताया था, अगर मास परसेंटेज है तो आप क्या लोगे, सॉल्यूशन का मास। वॉल्यूम परसेंटेज है तो सॉल्यूशन का क्या लोगे, वॉल्यूम। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, बड़े सिंपल सी बात है, ना ही कोई सोचने की है इसमें। मास ऑफ सॉल्यूशन सीधी सी बात है, मास परसेंटेज में पढ़ा था, मास परसेंटेज दी हुई है तो आंख मीच के लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया। मास परसेंटेज का मतलब यही है, मतलब जब आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें HNO3 68 ग्राम है, तभी तो 68% आया, यही है ना। और 68% है जो दिया हुआ होता है वो सोल्यूट, HNO3 का सॉल्यूशन है मतलब सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास कितना हो गया, और सोल्यूट के मास को हम WB लिखते हैं, कितना हो गया अभी, 68 ग्राम हो गया। आप कहोगे सर तो सॉल्वेंट का मास कितना रह गया, 100 में से 68 को माइनस कर दो, 32। यहां पे सॉल्वेंट का मास कम है, सोल्यूट का मास ज्यादा है। ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्वेंट का मास हाई होता है। हो गया, तो सोल्यूट का मास आपको पता चल गया कैसे, 68% था तो 68 ग्राम, और उसमें जो सॉल्यूशन है वो सीधी सी बात है, वो तो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। अभी सोल्यूट का मास यानी कि WB आपके पास आ गया। बताओ भी, एक क्वांटिटी आ गई या नहीं आ गई। दूसरा, सोल्यूट है कौन, HNO3 है। कौन है सोल्यूट, HNO3। अगर HNO3 सोल्यूट है तो उसका मोलर मास पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लीजिए, यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको भी देख लेते हैं, HNO3 के सॉल्यूशन को।
HNO3 का मोलर मास, बड़ा ही सिंपल है HNO3 का मोलर मास भी। मोलर मास तो किसी का भी आना चाहिए, लिख लेना ये भी 63 आएगा पेपर उसमें अपने जो फ्रंट पेज बनाए। एक इसका होता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48, सबको जोड़ो 63 आएगा भी। तो आपके पास MB भी आ गया, देखते जाओ मैं लिखता जाता हूं जो जो चीज आपको मिल गई। WB मिल गया कितना 68 ग्राम, ये लीजिए। MB मिल गया कितना 63 ग्राम। इतना बताओ भी हो गया नहीं हो गया? इतना हो गया आपका। अब आप अगले में आ जाइए। अब आपको V चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किसका चाहिए आपको? सॉल्यूशन का। सिर्फ इतना ही काम आपका पेंडिंग रह गया और आपका कोई काम नहीं रहा इसमें। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपके पास कहीं पे डेंसिटी नजर आ रही है, ये देखिए डेंसिटी दी हुई है यहां पे, ये दी हुई है या नहीं दी हुई है डेंसिटी? तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है अब उसको पढ़िए थोड़ा सा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है अभी? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। और मास हम किसका ले रहे हैं? सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी भी किसकी है? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का। हो गया। और डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दी हुई है? याद करो ऊपर 1.212 दी हुई है। 1.212 वो देखिए वो रहा 1.212 ग्राम पर ml। मतलब डेंसिटी ग्राम पर ml में इसका आंसर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट ग्राम और इसकी ml। तो ग्राम पर ml में डेंसिटी की यूनिट हुई या नहीं होगी? इसलिए जो मास होगा वो ग्राम में लिया जाएगा, वॉल्यूम होगा वो ml में आएगा। अब डेंसिटी आपको दी हुई है 1.212 इक्वल टू मास भी आपके पास है। कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन? ये रहा। कितना है? 100 ग्राम। ये लीजिए अभी 100 ग्राम। डिवाइड में वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। किसका? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम को इधर ले आओ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड में कौन आ जाएगा? डेंसिटी 1.212। मुझे ये बताइए ये जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा? ml आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए अभी वॉल्यूम ही आपको चाहिए था, आ गया नहीं आ गया? और वॉल्यूम आ गया तो एज इट इज रख देना, जो भी कुछ आया है एज इट इज, क्योंकि उसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लीटर में चेंज किया हुआ है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट। कितना है वेट ऑफ सोल्यूट? कितना है? 68 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड में मोलर मास कितना आया था हमारा? 63 मल्टीप्लाई में क्या था भाई? मल्टीप्लाई में था वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? ये रहा 100 डिवाइड में 1.212। तो 100 ये रहा डिवाइड में 1.212 होगा, वो कहां चला जाएगा? ऊपर। सोल्व कर लेना भी, आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा? मोलरिटी आ जाएगी। आपके पास मोलरिटी आ जाएगी। ये लीजिए अभी एक बार देख लीजिए अच्छे से, जो मैंने तुम्हें बताया है वो क्या है। एक बार देख लीजिए अच्छे से क्या क्या मैंने बताया है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में और सीबीएसई में तो पक्का है अभी, लिख के ले लो। 100% गारंटी देता हूं मोलरिटी के ऊपर ये ऐसे न्यूमेरिकल्स की। और ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, और आपके पास नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक बार देख लीजिए। हो गया होगा भाई। अब देखिए आगे क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। कई चीजें हैं जो यहां से छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। मोलारिटी के यहीं पे कंप्लीट नहीं होगा, मोलारिटी बहुत लंबा चलेगा। उससे पहले में मोलारिटी पढ़नी पड़ेगी, तब हम मोलारिटी तक पहुंचेंगे। अब ये क्या कह रहा है अभी मोलारिटी में? एक और देखिए, मोलारिटी में ये कह रहा है, मान लेते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपसे बोल दिया जाए एक सॉल्यूशन है और जिसकी मोलारिटी 4.5 मोलारिटी का 4.5 मोलारिटी का KOH का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? KOH सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब समझो। 4.5 मोलारिटी का KOH का सॉल्यूशन है, इसका मतलब समझिए क्या है।
जब भी मोलरिटी की बात आती है तो मोलरिटी में एक ही बात याद कीजिए, क्या ये लिखते हैं हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि मोल पर लीटर, यही लिखते हैं ना हम, क्या लिखते हैं अक्सर, मोल पर लीटर लिखते हैं। मतलब अगर आपका सॉल्यूशन 1 लीटर है तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है, इसी को मैंने स्टार्टिंग से आपको मोलरिटी बताया है। अब मोलरिटी दी हुई है 4.5, इसका मतलब मोलरिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यही है ना। इसका मतलब यह है हमारे पास यहां पे वॉल्यूम जो है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन वॉल्यूम, वो हमारे पास कितना है, 1 लीटर है। वो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो उसके अंदर मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, इसका मतलब हमारे पास जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितने हो गए, उसके अंदर 4.5। इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, 4.5 मोलरिटी दी हुई है, कितनी भी मोलरिटी दी हुई हो, मोलरिटी दी हुई है मतलब उतने मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कितने मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर आप ये बता देते हो तो वही मोलरिटी है। उसने क्या बताया, 4.5 मोलरिटी, मतलब 4.5 मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब वहां पे सीधा निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर, तो उसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, 4.5। अगर मैं मोलरिटी लिख देता, अगर मैं मोलरिटी लिख दूं भाई 2 मोलरिटी है, 2 मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है मैं ये लिख सकता हूं 2 मोल पर लीटर का है। 2 मोल पर लीटर का मतलब उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर हो गया, और उसमें जो सॉल्यूट है उसके जो मोल्स है वो सीधी सी बात है कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए। इसलिए कह रहा हूं मोलरिटी दी हुई हो तो उसके क्या मीनिंग निकलते हैं ये आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि इन चीजों से ही आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं अभी, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, क्या न्यूमेरिकल है वो और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल और देखिए, ये क्या कह रहा है अभी, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है 3 मोलरिटी का, हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है 3 मोलरिटी, ए सॉल्यूशन ऑफ 3 मोलरिटी, 3 मोलरिटी का एक सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन ऑफ 3 मोलरिटी ऑफ H2SO4। H2SO4 का सॉल्यूशन है वो भी कितने मोलरिटी का, भी 3 मोलरिटी का है। ए सॉल्यूशन ऑफ 3 मोलरिटी ऑफ H2SO4, हमारे पास ये सॉल्यूशन है। कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 इन, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 इन 3 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, 3 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, 3 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन 3 लीटर हो जाए, अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन 3 लीटर हो जाए तो H2SO4 का कितना मास होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप समझ लो, कैलकुलेट ए सॉल्यूशन ऑफ 3 मोलरिटी ऑफ H2SO4, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 इन 3 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास 3 लीटर हो जाए तो आपके पास ये पैरा है अभी, अगर ये सॉल्यूशन 3 लीटर हो जाए तो आपके पास H2SO4 का मास कितना होगा। कुछ भी सोचने की बात नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहां से यहां तक की पढ़ो, बस आगे का छोड़ दो। 3 मोलरिटी का मतलब यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 1 लीटर है। और उसके अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसके कितने मोल्स हैं, उसके अंदर सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स हैं, उसके अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, 3। इतना समझो, बाकी को छोड़ो। यानी कि 1 लीटर कंटेन 3 मोल्स, 1 लीटर में 3 मोल्स हैं। तो अब मुझे ये बताओ, 1 लीटर में 3 मोल्स है, उन्होंने पूछे कितने में, 3 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे, 3 लीटर में मोल निकाल लो, तो 3 × 3 कितने मोल्स हो जाएंगे भाई, 9 मोल्स हो जाएंगे। कितने मोल्स हो जाएंगे, 9 मोल्स हो जाएंगे। 3 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हो गए, 9 मोल्स। और मैं तुम्हें बताता हूं, मास और मोल्स को अलग अलग मत समझो, मास आ गया समझो मोल्स आ गए, मोल्स आ गए समझो मास आ गया। स्टार्टिंग से यही सिखाने जा रहा हूं इस स्टेप, इस पार्ट में। तो मोल्स आ गए 9 मोल्स, लेकिन उन्होंने मोल्स नहीं पूछे थे, उन्होंने पूछा क्या था, मास पूछा था। ये किसके मोल्स आए हैं, H2SO4 के। किसके मोल्स आए हैं भैया, H2SO4 के मोल्स आए हैं। तो 9 मोल्स आ गए H2SO4 के।
H2SO4 के 9 मोल्स आ गए। अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, जो हमें निकालना है B लगाएंगे क्योंकि सोल्यूट है यहां पे, WB अपॉन में MB। फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास 9 इक्वल टू गिवन वेट आपसे पूछा हुआ है डिवाइड में मोलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास देख लीजिए अभी कितना होगा, हाइड्रोजन का एक का एक, दो हाइड्रोजन का दो, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एक का 16, चार का कितना हो गया 64, सबको जोड़ोगे तो आएगा 98। अपनी कॉपी में लिख लो मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98। ये लीजिए अभी 98 नीचे आ गया। अब इस 98 को ऊपर ले आओ, WB आ जाएगा, ये लीजिए अभी आपका WB। तो WB विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 98 ग्राम आ गया। भाई बताइए इसमें सोचने की क्या बात थी भाई, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था भाई, इसमें कुछ भी नहीं था। ये था आपके पास, ये आपके पास था, देखिए 3 मोलरिटी का सॉल्यूशन था। तो ये देखिए इतना बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो। ये था भाई मोलरिटी के बारे में। अभी मोलरिटी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, बहुत डिटेल में चलेगा ये तो मैंने एक सिंपल सा ट्रेलर सा दिखाया है, आगे चलते जाओगे बढ़ते जाएंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो था ना वो मैंने आपको बता दिया नीट में, नीट के जेई के। अभी मैं सारे प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ, देखते जाना आप। पहले हम धीरे धीरे टर्म्स पढ़ेंगे, फिर सभी टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि हम धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। अभी लेक्चर की जो लेंथ है वो मैं 35-40 मिनट तक ही रखूंगा। धीरे धीरे जैसे ही हम ट्रैक पे आ जाएंगे उसके बाद मैं लेक्चर की जो लेंथ है वो भी बढ़ा दूंगा, 50 मिनट तक लेके जाऊंगा। 50 मिनट में अच्छा खासा आपका लेक्चर आ जाता है, जितना आप एक दिन में कवर कर सकते हो। ये बहुत कम हो जाता है अभी एक दिन में कवर करना, क्योंकि एक मोलरिटी ही तो पढ़ा है। ओके, तो हमें थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी लेंथ भी लेक्चर की बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। लेकिन इतना जरूर वादा है, आपका जो नया सीबीएसई का सिलेबस है वो दिसंबर तक, उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग यूनिट्स है जो नीट में आएंगी वो जनवरी और फरवरी में कंप्लीट करवा दूंगा। उसका तो अगर आपका सपोर्ट रहा, आप सभी का साथ रहा, तो जनवरी से नीट का नया बैच लेके आएंगे। उस बैच में मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्या करेंगे, एक चैप्टर की नियर अबाउट 4 से 5 लगभग 2-2 3-3 घंटे की वीडियो बनेंगी, लेकिन उनमें वो प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपको चाहिए है, जो नीट में जरूरी है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस हर टाइप की उसमें प्रॉब्लम्स टॉपिक वाइज सोल्व करवाऊंगा। अब आज के लिए इतना ही काफी है। इनसे संबंधित जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।